हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपके अब तक हम जीके सब्जेक्ट में 7 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और अब हम 8 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप अपनी जीके सब्जेक्ट की बुक ओपन कीजिए और इसमें न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। आप भी ओपन कीजिए। ये देखिए, चैप्टर नंबर 8, डांसेस ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में जो डांस किए जाते हैं परफॉर्म, जो कल्चरल डांस है। ऐसे तो बहुत सारे डांस किए जाते हैं, लेकिन जो कल्चरल, जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए डांस हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर कुछ डांस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले लाइन आप पढ़िए। इंडियन डांस फॉर्म्स आर अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज़ रिच कल्चरल हेरिटेज। तो आप साथ साथ आप भी पढ़ते रहिए और देखिए, इसका मतलब भी समझिए कि इंडियन डांस फॉर्म्स, यानी कि जो इंडिया में जो डांस किए जाते हैं, उनके जो अलग अलग जो पार्ट्स हैं, जो फॉर्म है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। किसके? इंडिया के जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, यानी कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में जो डांस है वो हमारे इतिहास की धरोहर है। यानी कि वो कोई मामूली चीज़ नहीं है जो हम डांस करते हैं। जो सांस्कृतिक डांस जो होता है, जो कल्चरल डांस होता है, वो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, कल्चरल हेरिटेज है वो। ठीक है? तो देखिए, गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम डांस फॉर्म्स, कि यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं अलग अलग डांस फॉर्म्स की, अलग अलग तरीके के डांस की। आइडेंटिफाई देम, उनको पहचानिए। एंड राइट देयर नेम्स, और उनके नाम लिखिए आप नीचे। इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पर उनके नाम लिखिए। टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, आप यहाँ हेल्प बॉक्स से भी मदद ले सकते हैं। यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस डांस को देखिए नंबर 1 पे। यहाँ पर एक गर्ल, एक बॉय अपनी यूनिफॉर्म में है और वो डांस कर रहे हैं। ये डांस है बच्चों मणिपुरी। या देखिए, हेल्प बॉक्स में नीचे लिखा हुआ है मणिपुरी। आपको यहाँ पे मणिपुरी लिख देना है। इसको पहचानिए आप, इसके पोशाक पहचानिए, इनके डांस करने का तरीका पहचानिए। ठीक है, इनके चेहरे पहचानिए और उससे आपको पता चलेगा कि ये कौन सा डांस है। तो ये है मणिपुरी। और मैं ये भी आपको बता दूं कि मणिपुरी, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये मणिपुर स्टेट का ओरिजिनल डांस है। मणिपुर स्टेट का, जैसे हमारा स्टेट है उत्तराखंड, ऐसा ही एक और स्टेट है, ईस्टर्न स्टेट है मणिपुर। तो आप यहाँ पे मणिपुरी लिख देंगे, ये मणिपुरी डांस है। सेकंड में आप देखिए, ये जो पिक्चर है, इसमें भी आप इनकी पोशाक देखिए, इनके डांस करने का तरीका देखिए। तो ये है बच्चों भरतनाट्यम। ठीक, भरतनाट्यम जो है इंडियन क्लासिकल डांस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक, अगर आप डांस में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डांसेस हैं हमारे कल्चरल के। यहाँ पर आप लिखेंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम मूल रूप से है तमिलनाडु स्टेट से। अब इस थर्ड नंबर पे देखिए, इस डांस की पोशाक देखिए, कपड़े पहनने का तरीका देखिए और इनके जेस्चर्स देखिए, इनके डांस करने का तरीका देखिए। ये है बच्चों कथक। यहाँ पर लिख देंगे आप कथक। कथक डांस भी एक क्लासिकल डांस है और ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता है। मूल रूप से नॉर्थ इंडिया, जैसे दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हमारा उत्तराखंड भी उसमें शामिल है, हिमाचल हो गया। ठीक है, तो ये जो उत्तरी जो भाग है भारत का, यहाँ पर ये कथक डांस मूल रूप से किया जाता है। यह है कथक, थर्ड नंबर पे। फोर्थ पे आइए, इस डांस को देखिए, बड़ा ही सुंदर डांस है ये। इसका नाम है बिहू। और देखिए, ये है असम स्टेट का डांस।
असम जो ईस्टर्न स्टेट है हमारा, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की लाइफस्टाइल देखिए, वहाँ के कपड़े देखिए, वहाँ आउटडोर में ये डांस किया जाता है, बाहर पहाड़ों के बीच में, बड़ा ही सुंदर डांस होता है। ये बिहू नाम है इसका, असम में होता, असम में परफॉर्म किया जाता है ये, वैसे तो सभी जगह, लेकिन मूल रूप से असम में। अब देखिए ये डांस, ये इससे तो आपको पता ही होगा कि ये है भांगड़ा। आपको पता चल रहा होगा कि कुछ पंजाबी लोग हैं, पगड़ी पहनी हुई है और कपड़े भी उन्होंने पंजाबी लोगों की तरह पहने हुए हैं, तो ये है भांगड़ा। भांगड़ा डांस आपने देखा होगा कि पिक्चरों में भी किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये भी एक कल्चरल डांस है। ये पंजाब में किया जाता है मूल रूप से, वैसे तो पूरे इंडिया में सभी जगह किया जाता है, लेकिन मूल रूप से पंजाब में भांगड़ा किया जाता है। ये है भांगड़ा। लास्ट देखिए ये डांस, इसमें स्टिक पकड़ी हुई है महिलाओं ने, इसमें पुरुष भी डांस करते हैं, महिलाएं भी करती हैं। ये है बच्चों डांडिया, ये देखिए। और डांडिया गुजरात में मूल रूप से परफॉर्म किया जाता है। आपने देखा होगा अक्सर देवी पूजा के टाइम पर, नवरात्रि के टाइम पर, दशहरों के टाइम पर गरबा, एक गरबा हो गया और एक डांडिया हो गया, ठीक है। तो ये डांस किया जाता है, इसे राजस्थान गुजरात की तरफ साइड मूल रूप से ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको पता चला कि ये कौन कौन से डांस है। मैं फिर बता देता हूँ, ये है मणिपुरी, ये है भरतनाट्यम, ये है कथक, ये है बिहू, ये भांगड़ा और ये डांडिया। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ एक इन्फो कॉर्नर है, यानी कि कुछ जानकारी का कॉर्नर है। इन्फो यानी कि जानकारी। डांस in India has an unbroken tradition of over 2000 years। डांस इन इंडिया यानी कि भारत में जो डांस किया जाता है, एन अनब्रोकन ट्रेडिशन यानी कि एक अटूट हमारा जो है संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। अनब्रोकन जैसे तोड़ा नहीं जा सकता, अटूट ट्रेडिशन कल्चर है हमारा, ठीक है, हमारी संस्कृति है। कब से? ओवर 2000 ईयर्स यानी कि 2000 सालों से हमारे इंडिया में डांस किया जाता है, ये कल्चरल डांस किया जाता है। इट्स थीम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मैथोलॉजी, लेजेंड्स एंड क्लासिकल लिटरेचर। और ये जो डांस किया जाता है ये ऐसे ही नहीं किया जाता, इसके पीछे कोई कहानी होती है। कहानी कैसी? जो हमारी मैथोलॉजी से संबंधित है, यानी कि जो हमारे शास्त्रों में है, जो लीजेंड्स हैं, बड़े महान लोग हैं उन पर, जिनकी हम पूजा करते हैं। क्लासिकल लिटरेचर, साहित्य से जुड़ी हुई साहित्य संस्कृति, हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उन पर आधारित ये डांस होता है। ये अलग अलग डांस होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आपने पढ़ा। अब आइए आप नोटबुक पर। आपने इस तरह से नोट्स बनाने हैं बच्चों। डेट और डे लिखेंगे आप। 8 नंबर चैप्टर है डांसेस ऑफ इंडिया। एक साइड आप लिखेंगे डांस और एक साइड लिखेंगे आप स्टेट। फर्स्ट जो पिक्चर आपकी बुक में है मणिपुरी डांस है वो, तो ये मणिपुर स्टेट से है। सेकंड है भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करता है। थर्ड में है कथक, नॉर्थ इंडिया यानी कि ये उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का मूल डांस है मूल रूप से। फोर्थ में है बिहू, बिहू डांस कहाँ का है? असम का। फोर्थ है भांगड़ा, ये तो आपको पता ही होगा कि ये पंजाब का है भांगड़ा। गुजरात, ये डांडिया, डांडिया कहाँ पर मूल रूप से कहाँ पर होता है? गुजरात में। तो बच्चों इस तरीके से आपने इसके नोट्स बनाने हैं और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में बनाइएगा। साफ साफ आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा डांस किस स्टेट का है, ठीक है। वैसे तो ये सारे इंडिया के भीतर ही आते हैं, इंडिया के ही डांस हैं ये, लेकिन अलग इंडिया में भी अलग अलग स्टेट हैं, तो उन स्टेट से
जुड़े हुए हैं ये डांस। ठीक है, तो आप इस पूरे चैप्टर को एक बार फिर से रिवीजन कीजिएगा और लर्न कीजिए। पहले लिखिए फिर लर्न कीजिए।